हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं आज फिर से एक नया वीडियो लेकर यहाँ पर आया हूँ और आज का ये वीडियो केवल उन परीक्षार्थियों के लिए है जो 10 और 12 के बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी को विदित है कि कुछ दिनों में 10 और 12 की बोर्ड परीक्षाएं शुरू होनी हैं, तो आज मैं अपने वीडियो में सभी छात्र छात्राओं को इस बात की जानकारी दूंगा कि परीक्षा की तैयारी कैसे की जाती है और किस प्रकार से बोर्ड एग्ज़ाम दिए जाते हैं। तो दोस्तों, आइए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि कुछ दिनों में ही बोर्ड परीक्षाएं शुरू हैं, तो अब बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है, इसलिए खूब तैयारी करते रहिए। बिल्कुल समय मत गंवाइए, जितना भी आपके पास समय मिलता है पढ़ाई करते रहिए और हर विषय को समय देते रहिए। हर विषय का अपना अलग महत्व होता है, तो हर विषय को अपना अलग अलग समय देते रहें और सभी विषयों को समय दें। और ये याद रखें कि रात में बहुत ज़्यादा देर तक नहीं पढ़ना है। अगर आप रात में बहुत ज़्यादा देर तक पढ़ाई करेंगे तो हो सकता है कि दूसरे दिन आपका स्वास्थ्य खराब हो जाए। तो समय से सो जाएं और याद रखें कि नींद पूरी लेते रहें। और सुबह का समय बहुत शांत और आपका दिमाग भी सुबह स्वस्थ रहता है, इसीलिए सुबह बहुत ज़्यादा याद होता है। तो कोशिश करें कि सुबह ज़्यादा पढ़ाई की जाए। अगर कुछ देर तक पढ़ने के बाद आप थक जाते हैं तो आप थोड़ा आराम कीजिए, घूमिए फिरिए और पुनः पढ़ाई शुरू कर दीजिए। और याद रखिए कि बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं करना है और इस बात का ध्यान दें कि आपका ध्यान केवल और केवल किताबों पर होना चाहिए। यदि आपका ध्यान कहीं और है और आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको याद नहीं हो पाएगा। और इस बात को भी याद रखिए कि आपने एग्ज़ाम में केवल वही चीज़ नहीं लिखनी है जो किताब में लिखी गई है। आप इस बात को जो किताब में लिखा है उसको अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं। खासकर कला विषय वाले इस बात का ध्यान दें कि अब इतना समय नहीं है कि आप सभी प्रश्नों के उत्तरों को याद कर सकें या रट सकें। आप उन प्रश्नों के उत्तरों को ध्यानपूर्वक पढ़कर उसकी भाषा को अपनी तरह से या अपने हिसाब से या अपनी बुद्धि का प्रयोग करके अपनी भाषा बनाकर उसको लिख सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि किताब में जैसा लिखा है वैसा ही आप एग्ज़ाम में लिख कर आएँ। परीक्षा का समय नज़दीक है, इसलिए कोशिश करें कि अच्छे से अच्छा भोजन लें। फास्ट फूड इन दिनों बिल्कुल भी न लें, क्योंकि हो सकता है कि फास्ट फूड लेने से या बासी खाना खाने से आप बीमार पड़ सकते हैं। खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में अभी भी ठंड ज़्यादा पड़ रही है, तो पहाड़ी क्षेत्रों के विद्यार्थी कोशिश करें कि ठंड से बचा जाए। हो सकता है कि आपको ठंड लग जाए और आप बीमार पड़ जाएं और आपकी तैयारी ठीक से नहीं हो पाएगी। इस बात को याद रखें कि आपकी साल भर की पढ़ाई का मूल्यांकन केवल 3 घंटों में किया जाना है, तो उस हिसाब से खुद को तैयार रखें और उस मूल्यांकन के लिए जो कि 1 साल का 3 घंटे में करना है, तैयार रहें। ये तो था कि आपको पढ़ाई कैसी करनी है और तैयारी कैसे करनी है। अब बात करते हैं कि आपको एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पूर्व किन चीज़ों का ध्यान रखना है। आपके विद्यालय से आपको एक एडमिट कार्ड दिया होगा, जिसे प्रवेश पत्र भी कहते हैं। वो आपकी पहचान है, आप उसे संभाल कर रखिए। आपके एग्ज़ाम में सबसे पहले आपको उसी को दिखाना होता है, तो याद रखिए उसको आपने संभाल कर रखना है। एग्ज़ाम में जाने से पूर्व आपको 2 नीली पेन और 2 काली पेन रखना है। उसके साथ साथ जो आवश्यकताओं की चीज़ें हैं उन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है, जैसे 2 ब्लू पेन है, 2 ब्लैक पेन है, स्केल है, पेंसिल की आवश्यकता पड़ती है कला या भूगोल जैसे विषयों में या साइंस में। तो इन सब चीज़ों को साथ रखकर आप एक जगह रख लें, या फिर एक जो मार्केट में एक पेंसिल बॉक्स आता है उसे लेकर आएँ और उसमें इन सभी ज़रूरी चीज़ों को रख दें और एग्ज़ाम देने जाने से पूर्व इन सब चीज़ों को भली भांति चेक कर लें। इस बात का ध्यान रखें कि परीक्षा केंद्र के समय से 15 मिनट पहले आप वहां आवश्यक रूप से पहुंच जाएं। जैसे ही परीक्षा के कमरे में आपको जाने की अनुमति मिलती है, जहां पर आपकी सीट लगी हुई है, आप उस सीट को भली भांति चेक कर लें कि हो सकता है कहीं पर उस टेबल के अंदर या फिर चेयर के पीछे कहीं पर कोई कागज़ का टुकड़ा हो या कोई ऐसा पर्चा हो जिसमें आपके सब्जेक्ट से संबंधित कोई जानकारी लिखी हुई हो। ऐसी स्थिति में अगर सचल दल आकर आपको पकड़ लेता है
तो आपका रजिस्ट्रेशन भी किया जाता है। तो अगर आपको वहाँ पर कोई कागज़ का टुकड़ा मिलता है तो अपने कक्ष निरीक्षक को इसकी जानकारी दें। याद रखें कि स्वयं उसको न हटाएं, बल्कि कक्ष निरीक्षक को उसकी जानकारी दें, लेकिन उससे पूर्व स्वयं को भी भली तरह से जांच लें कि आपकी जेब में हो सकता है कोई ऐसा कागज़ का टुकड़ा आ गया हो। अगर ऐसा है तो उसको बाहर फेंक दें, उसके बाद ही परीक्षा हॉल में जाएं। अपने विद्यालय की ही पोशाक पहनकर एग्ज़ाम देने के लिए जाएं और 15 मिनट पूर्व आपको पेपर दिया जाता है। उस पेपर को 15 मिनट सावधानीपूर्वक पढ़ें और देखें कि आपको इस एग्ज़ाम के पेपर में कौन सी चीज़ें आ रही हैं और कौन सी नहीं आ रही हैं। पेपर मिलने के 15 मिनट के पश्चात आपको उत्तर पुस्तिका दी जाएगी। उत्तर पुस्तिका को एक बार ध्यान से देख लें। ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी उत्तर पुस्तिका पीछे से फटी हुई मिलती है। अगर फटी हुई उत्तर पुस्तिका आपको मिलती है तो आप पर कक्ष निरीक्षक से कहकर उस पुस्तिका को चेंज करवा लें और उसके बाद उसमें रोल नंबर और आदि चीज़ें सावधानी से भरें और जहां पर आपको डाउट हो वो कक्ष निरीक्षक से पूछ लें। एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पूर्व आप देख लें कि आप आज की तिथि क्या है और आज कौन सा वार है। नॉर्मली ये चीज़ें आपके एडमिट कार्ड में भी लिखी रहती है। उत्तर पुस्तिका के बाईं तरफ कम से कम एक बड़ी स्केल की चौड़ाई के साइज़ की एक लाइन खींच दें, ताकि यदि आप लिखते रहेंगे तो आपकी प्रत्येक लाइन एक सीध में आती रहेगी, जो कि दिखाई देने में बहुत अच्छा लगता है। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर को उस प्रश्न के सीरियल में ही लिखने का प्रयास करें और याद रखें कि एक प्रश्न को समाप्त होने के बाद 2 लाइनें छोड़कर अगले प्रश्न का उत्तर लिखना प्रारंभ करें। और ये ध्यान देने की बात है कि आपको उत्तर पुस्तिका में प्रश्नों को नहीं लिखना है, आपको केवल उत्तर लिखने हैं। जैसे मान लीजिए आप प्रश्न 1 का क नंबर का उत्तर लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे उत्तर 1 क या खंड क, तो उसके बाद लिखते जाइए। प्रश्न आपको बिल्कुल भी नहीं उतारना है। जैसे ही घर से परीक्षा देने के लिए निकलते हैं, अपने माता पिता को प्रणाम कीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए और भगवान का नाम लेकर आप एग्ज़ाम देने के लिए जाइए। और ये ध्यान रखिए कि आपके अगल बगल बैठे बच्चों से आपको बातें नहीं करनी है और उनसे किसी प्रश्न का उत्तर पूछकर उत्तर पुस्तिका में नहीं लिखना है। कि हो सकता है कि अगर आपने उनसे उत्तर पूछा और उन्होंने आपको उसका गलत उत्तर दे दिया या फिर उस बच्चे को भी उस प्रश्न का सही उत्तर नहीं मालूम है, तो ऐसी स्थिति में आपका वो उत्तर गलत हो सकता है। उत्तर पुस्तिका में किसी प्रकार का भी काटपीट नहीं करना है। आने वाले उत्तरों को लिखने के पश्चात जो उत्तर आपको नहीं आ रहे हैं उनके बारे में सोचें और याद रखिए कि बहुत ज़्यादा सोचने में समय बर्बाद नहीं करना है। उत्तर पुस्तिका में राइटिंग अच्छी बनाने का प्रयास कीजिए और इस बात का ध्यान रखिए कि आपको एक भी प्रश्न के उत्तर को नहीं छोड़ना है। अगर आपको किसी प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है तो उससे मिलता जुलता जो भी उत्तर आप जानते हैं या फिर उस टॉपिक से संबंधित जो चीज़ भी आप जानते हैं उसको उस उत्तर में लिख दीजिए। क्योंकि अगर आप नहीं लिखेंगे तो आपको 0 नंबर मिलेंगे, लेकिन आपने लगभग भी आसपास भी उसके अगर सही लिख दिया तो आपको निश्चित ही नंबर दिए जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में बिल्कुल भी एक भी प्रश्न छोड़ने का प्रयास न करें। आप जिन प्रश्नों के उत्तर लिख रहे हैं, याद रखिए कि उनके उत्तर उनकी संख्या के विभाजन के अनुसार ही लिखें। मान लीजिए किसी क्वेश्चन में उत्तर आपको केवल एक शब्द का देना होता है तो उसमें केवल एक शब्द का ही उत्तर दीजिए। जिस प्रश्न का उत्तर एक वाक्य में देना है तो उस प्रश्न का उत्तर केवल एक वाक्य में ही दीजिए। और याद रखिए कि विस्तृत उत्तरी जो प्रश्न हैं उनके उत्तर विस्तृत होने चाहिए। अगर आपने ऐसा कर दिया कि विस्तृत उत्तरी प्रश्न का उत्तर एक वाक्य में दे दिया और एक वाक्य में जिसका उत्तर देना था आपने विस्तृत उत्तरी कर दिया, तो ऐसे में आपको नंबर अच्छे नहीं मिलेंगे। ध्यान रखिए कि उनके अंक विभाजन के अनुसार ही आपने लिखना है। परीक्षाओं से पहले आप एक पुराने पेपर को लेकर घर में सॉल्व करें और देखें कि किस प्रकार से समय का विभाजन किया जाना है। कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनको जिस प्रश्न का उत्तर आता है उसमें बहुत ज़्यादा समय बर्बाद कर देते हैं और उसमें बहुत ज़्यादा लिख देते हैं, तो इससे उनको अन्य प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए समय नहीं बचता है। तो इस बात का ध्यान दें
कि प्रश्न पत्र में जितने शब्दों में उत्तर लिखने को कहा गया है उससे बहुत ज़्यादा न लिखें, क्योंकि आपको सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं और सभी प्रश्नों के लिए आपको समय की आवश्यकता होती है और समय आपके पास केवल 3 घंटे का होता है। आप इस बात को ध्यान में रखिए कि आप भी टॉपर बन सकते हैं, क्योंकि उत्तराखंड में या देश में जो टॉपर होते हैं उनके पास कोई विशेष सुविधाएं या बहुत विशेष दिमाग उनके पास नहीं होता है। सभी बच्चे एक समान हैं, लेकिन उनके पास पढ़ने का तरीका अच्छा है, पढ़ाई अच्छी करते हैं और लिखने का तरीका उनको पता होता है। तो आप भी इन सब चीज़ों को अपनाकर एक अच्छे विद्यार्थी के रूप में पेपर दे सकते हैं और एक टॉपर बनकर सामने आ सकते हैं। उत्तरों के जो हेडिंग्स हैं उनको आप काली पेन से लिखेंगे और यदि आपका प्रश्न पत्र जल्दी समाप्त हो जाता है तो आप दोबारा अपने उत्तरों को चेक करेंगे कि हो सकता है आपने कहीं पर कुछ गलत लिखा हुआ हो। अगर ऐसा है तो उसके बाद उसको सुधार करें और याद रखिए कि अगर आपके पास समय बच जाता है तो आपको हेडिंग को और अन्य कुछ बिंदुओं को अगर हाईलाइट करने की आवश्यकता है तो उसको हाईलाइट या उसको अन्य पेन से अंडरलाइन भी कर सकते हैं। कॉपी जमा करने के पश्चात कक्ष निरीक्षक के कहने पर ही आप कक्षा से बाहर जाएं, अन्यथा अपनी सीट पर बैठे रहें। आप पूरी परीक्षा में कक्ष निरीक्षक का सहयोग करें और इस बात को याद रखें कि कक्ष निरीक्षक आपकी पूरी मदद करेंगे, क्योंकि वो भी एक अध्यापक है और वो चाहते हैं कि प्रत्येक बच्चा आगे बढ़े और अच्छे नंबरों से पास हो सके। तो दोस्तों, मैंने आज के अपने इस वीडियो में बोर्ड की तैयारी करने वाले छात्र छात्राओं को कुछ टिप्स देने का प्रयास किया है और कुछ महत्वपूर्ण बातें जो परीक्षाओं के लिए आवश्यक हैं वो बताने का प्रयास किया। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को मेरे ये मुख्य जो बिंदु थे वो आपको ठीक लगे होंगे और उम्मीद करता हूँ कि मेरे ये बताए हुए मुख्य बिंदु आपके परीक्षा में कुछ मार्गदर्शन का कार्य करेंगे। मैं आप सभी विद्यार्थियों को यह शुभाशीष देता हूँ और कामना करता हूँ कि आप अपनी परीक्षा में बहुत अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण होंगे और अपने माता पिता, अपने विद्यालय का, अपने शिक्षकों का और सबसे बड़ी बात, आप अपना नाम रोशन करेंगे। आप अपने जीवन में उत्तरोत्तर प्रगति करते रहें, यही मैं भगवान से कामना करता हूँ। तो मेरे सभी छात्र छात्राओं को बेस्ट ऑफ लक और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे नंबरों से इस बोर्ड परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकें। धन्यवाद।